as nature. Lesson 4 of your book English Reader. Nature and human life. These both things have correlation with each other. Human beings is like that. Man may come, man may go, but the nature will go forever. Nature changes its shapes, but it lasts ever. हमेशा चलती रहती है. It will last forever. Human beings का तो आपको पता है ना? Yes ma'am. Human beings क्या है? बर्थ लेते हैं, डेथ हो जाती है. बर्थ लेते हैं, डेथ हो जाती है. ये इसका जो समय चक्र है, जीवन चक्र है, वो चलता रहता है. बट नेचर अपनी शेप को चेंज कर लेती है, लेकिन नेचर कभी भी खत्म नहीं होती. इज दैट क्लियर? यस मैम. दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड नेचुरल. ये चीज तो नेचुरल है. नेचुरल का मतलब क्या होता है? अपने आप होने वाली चीज. तो कोई बनाता नहीं है, वो अपने आप होती है. ठीक है. तो यहाँ पर है जस्ट ये जो है डायरेक्टर. नेचर जो हमें क्या क्या देती है? नेचर हमें जॉय देती है. नेचर हमें जॉय देती है, खुशी देती है हमारे. ठीक है. नेचर हमें बहुत कुछ सिखाती है. नेचर से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं. जैसे नेचर हमें बिना किसी पैसे के क्या देती है? हमारे को शुद्ध हवा देती है. ठीक है. ग्रीनरी देती है, छाया देती है. ठीक है. सब कुछ देती है हमारे को. क्लियर? अब है नेचर कंजर्वेशन की और हाउ टू सेव नेचर. You can write on this about a paragraph. This book will be beneficial for you people for writing skill. Okay? There may be any letter, there may be any paragraph, there may be any report on these topics related to these chapters given in this book. Nature, enterprises, changing time. ठीक है. स्पोर्ट्स, टॉलरेंस. क्लियर? तो नेचर कंजर्वेशन और हाउ टू सेव नेचर. अदर थिंग, सो मेनी एग्जांपल्स हैव बीन गिवन इन दिस बुक, जस्ट लाइक नेचर एंड ह्यूमन लाइफ. द डैफोडिल्स. डैफोडिल्स क्या है? ये आपको ऐसे नहीं है कि डैफोडिल पॉइंट के ऊपर आपको कोई क्वेश्चन आ जाएगा या आप डैफोडिल पॉइंट के ऊपर कुछ लिखो. हु इज द ऑथर ऑफ दिस, हु इज द पोएट ऑफ दिस पॉइंट. नो. सिर्फ आपको यहाँ से ये सीखना है कि डैफोडिल पॉइंट हमें क्या संदेश देना चाहती है. डैफोडिल्स क्या है? डैफोडिल्स आर फ्लावर्स. आर फ्लावर्स. ठीक है. फ्लावर्स है ये. तो ये पोएम जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है. और यहाँ पर पोएट क्या कहना चाहता है कि अगर हम कोई भी सुंदर चीज देखते हैं, नेचर को जो कोई भी सुंदर चीज देखते हैं, जब पोएट कहीं से जा रहा होता है तो उनको डैफोडिल्स की जो फ्लावर है वो उनको दिखाई देते हैं. एक बेड की तरह मतलब बिछे हुए हैं. फ्लावर बेड जो डैफोडिल्स का है. वो कहते हैं जब भी मैं कभी अपने रेस्ट पर होता हूँ, अपने लेटता हूँ, तो मेरे वही चीज़ें जो है ना मुझे अपनी आंखों के सामने दिखाई देती हैं और मेरे फेस पर स्माइल आ जाती है. तो इसका मतलब क्या है? नेचर गिव्स अस स्माइल एंड जॉयस. ठीक है. हमें खुशियाँ देती है नेचर. ठीक है. हमसे कितने भी उदास क्यों ना हो, लेकिन जब भी हम कोई अच्छी चीज, ब्यूटीफुल चीज नेचर की हम याद करते हैं तो हमारे होठों पर स्माइल आ ही जाती है. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट जो टॉपिक है इसके अंदर जो दिया गया है डैफोडिल्स के अलावा, वो है एल्केमी ऑफ नेचर. एल्केमी ऑफ नेचर. यहाँ पर क्या है? देखिए, यहाँ पर एक स्पाइडर का एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पर एक फ्लावर का एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पर एक ट्री का एग्जाम्पल दिया गया है. ठीक है. और ये है यहाँ पर जो बहुत सारी एक स्पाइडर का दे रखा है. स्पाइडर वेब क्या होती है? ये बहुत डेलिकेट होती है. स्पाइडर वेब जो है ना बहुत ही डेलिकेट होता है एंड वो स्ट्रॉन्ग भी होता है. डेलिकेट होने के बाद बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है. देखिए, आपने पता होगा कि स्पाइडर जो है ना अपने आप वेब को बुनता है. बुनता है वेब को और उसी वेब के अंदर फंस के मर जाता है. समझ आया? उसी वेब के अंदर फंस के मर जाता है. रेनबो कलर्स द एंटायर स्काई.
देखो रेनबो जो कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं, वो पूरे स्काई को क्या कर देते हैं, कलर करते हैं। कितना सुंदर लगता है। क्या है वो, किसी को बनाया हुआ थोड़ी ना है, ठीक है, नेचुरल है वो, ठीक है। ऑयस्टर्स टेक इन ए ग्रेन ऑफ सैंड एंड ओपन अप विद ए पर्ल। ऑयस्टर्स टेक इन ए ग्रेन ऑफ सैंड, अपने अंदर एक सैंड का जो ग्रेन है वो लेती हैं और किसी साथ खुलती हैं, पर्ल। पर्ल कहाँ मिलता है, सीपी के अंदर मिलता है ना, ठीक है। Innumerable stars shine across the infinite sky. Clouds take new shapes with every passing moment. The wind makes the trees dance with unhindered passion. Water, without a hint of ego, changes its form according to the dictates of the sun and the wind. When we see a caterpillar turn into a butterfly, a flower turn into a fruit, we experience the alchemy of nature. We touch it and become gold ourselves. टच इट का मतलब क्या है, जैसे एक खिलते हुए फूल को हम देखते हैं, खिलते हुए फ्लावर को हम देखते हैं तो कैसा फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं ना, अच्छा फील करते हैं ना। एक बटरफ्लाई, कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनती है, वो उड़ती है तो कैसा फील होता है, बड़ा अच्छा फील होता है, ठीक है। तो जितनी भी नेचुरल चीजें हैं, जिनके हम उनको देखते हैं नेचर में, तो वो हमें क्या देती हैं, जॉयज एंड हैप्पीनेस देती हैं, ठीक है। ताकि लाइफ से कितना भी बड़ा क्यों ना, लेकिन अगर वो अच्छा नहीं है, उसके अंदर हैप्पीनेस नहीं है, तो ये वर्थलेस है। लाइफ चाहे छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन वो वर्दी हो, उसके अंदर हैप्पीनेस हो, फुल ऑफ हैप्पीनेस हो, तो वो लाइफ क्या है, वर्दी है, ठीक है। समझ आया। जैसे इस फ्लावर के थ्रू जो है ना, ये एग्जाम्पल दिया गया है ऑथर ने, इस फ्लावर की जो लाइफ जो है ना बहुत कम होती है। इस फ्लावर की लाइफ ये सुबह खिलना स्टार्ट करता है और अगले सुबह तक ये सिर्फ इसकी 24 आवर्स की जो है वो लाइफ होती है, अगले सुबह तक ये मुरझा जाता है, खत्म हो जाता है, ये वापस नेचर में ही मिल जाता है, वापस मिट्टी में ही मिल जाता है। लेकिन जो इसकी दिन की जो लाइफ होती है बहुत ही ब्राइट होता है, ये बहुत ही सुंदर फूल होता है, ये देखने वाले को बहुत ही खुशी देता है ये, तो इसकी लाइफ छोटी होने के बावजूद भी ये बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, दूसरों को हैप्पीनेस देता है। तो पोइट का यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि लाइफ कितनी भी छोटी क्यों ना हो, बट इट शुड बी फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉयस। क्लियर, समझ आया। फिर क्या है कि अगर टीम वर्क है, अगर यूनिटी है, तो हम कोई भी बड़ा काम कर सकते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल, देखो यहाँ पर एक बहुत बड़ी जो बना ले रखी है फ्लाई, और इसको छोटे छोटे चींटियाँ हैं, आंट्स है, वो उसको लेके जा रही है। इसके कितने मतलब इससे गुना साइज की है ये, फिर भी ये इसको लेके उठा के ले जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ से क्या शो होता है, यूनिटी, टीम वर्क, कि एक अकेला कुछ नहीं कर सकता, अगर टीम में है तो कितना भी बड़ा काम हम लोग कर सकते हैं। फिर एक पेड़ से बताया ऑथर ने कि कभी भी आदमी को जो है ना पेशेंस नहीं खोना चाहिए। यहाँ पर तो टीम वर्क शो किया गया है, यहाँ पर हैप्पीनेस को शो किया गया है, यहाँ पर क्या है, पेशेंस को शो किया इस ट्री के थ्रू, ठीक है। कि इंसान के अंदर जो ना पेशेंस होना चाहिए, कि सामने अगर कोई भी हिंड्रेंस आ जाए, कोई भी रुकावट आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, तो हमारे को उसमें पेशेंस रखना चाहिए। कि जैसे खुशियाँ जो है ना, जैसे हैप्पीनेस डजंट लास्ट एवर, इन द सेम वे सोरो डजंट लास्ट एवर, ठीक है। क्लियर, समझ आया। यानी ये क्या है कि जैसे अब है, अब कौन सी ऋतु आ गई है, कौन सा सीजन आ गया, अब स्प्रिंग सीजन आ गया। इससे पहले क्या था, विंटर। विंटर में क्या होता है, सर्दी, हाँ सर्दी। विंटर में क्या होता है, जो ट्रीज है ना वो अपने लीव्स शेड कर देते हैं, ऑटम, ठीक है, पतझड़ जिसको बोलते हैं, वो गिर जाते हैं। क्या होता है उसमें, यानी कब होंगे, पहले पत्ते तो येलो हो जाएंगे, गिर जाएंगे, लेकिन जैसे अभी जैसे स्प्रिंग सीजन आया है तो दोबारा से उनकी जगह क्या आ जाएंगे, फ्रेश लीव्स आ जाएंगे। सारे जो पेड़ हैं, जो ट्रीज हैं, वो क्या हो जाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे। तो हमें उस टाइम पर जब ये किस चीज को इंडिकेट करता है, जो लीव्स है वो शेड हो रहे हैं, किस चीज को शो करता है, ये सोरो को। तो दोबारा से नए पत्ते हैं वो किसको शो करते हैं, हैप्पीनेस को, जॉय को,
ठीक है। तो जब हमारे सामने सौरव है, हम सौरव की कंडीशन से गुजर रहे हैं, तब हमें अपना पेशेंस नहीं लूज करना चाहिए, क्योंकि कुछ टाइम के बाद हमारे सामने वही चीज दोबारा से आने वाली है। हैप्पीनेस, सोरो, ये सोरो है, ये हैप्पीनेस है। हैप्पीनेस, सोरो, सोरो आ गया है, फिर हैप्पीनेस, सोरो, ये चक्कर जो है वो चलता रहता है। इज दैट क्लियर? हमें रिवर गंगा का ध्यान क्यों रखना चाहिए? बिकॉज ये तो नेचुरल है। गंगा कहाँ से निकलती है? रिवर कहाँ से निकलती है? बनाई थोड़ी ना है, ठीक है, मैनमेड नहीं है ये। तो ये इसको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो इसका पानी जो बहुत ही क्वाइस होता है, क्लियर होता है। दूसरा, ऋग्वेद के अंदर ये क्या बताया गया है? ऋग्वेद के अंदर इसको रामायण में भी इसका जिक्र है। जो वाल्मीकि के द्वारा लिखी जो रामायण है, उसमें भी इसका जिक्र है गंगा का। तो हमें इसको क्या स्पॉइल नहीं करना चाहिए, बिकॉज दैट इज नेचुरल एंड इफ वी विल नॉट स्पॉइल इट देन वी विल हैव इट्स ब्यूटी फॉरएवर। क्लियर? इज दैट क्लियर? यस मैम। ओके? ओके। एनी डाउट? नो मैम। ओके, यू कैन स्टार्ट।